सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों इस बार आप सबको पता ही है कि आपकी डेट शीट बहुत ही अर्ली 86 डेज बिफोर रिलीज हो गई है ना, जिस वजह से और डेट शीट से बच्चे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। आप देख सकते हो बच्चों के काफी कंप्लेंट्स है अबाउट द प्रिपरेटरी गैप बिटवीन द एग्जामिनेशन। सीबीएसई ने बहुत ही डिफरेंटली, अभी तक ऐसा कभी किया नहीं था, इस बार पहली बार 86 डेज बैक, क्योंकि दिसंबर से पहले कभी आपकी डेट शीट रिलीज ही नहीं होती थी। सीबीएसई का ये कहना है कि डेट शीट एग्जाम तो भाई फिक्स है कि 15 एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने के टाइम ही फिक्स हो गया था। और सीबीएसई ने ऐसा भी नहीं है कि सॉफ्ट पेपर्स से स्टार्ट किया हो लाइक अर्लियर। पहले फेब में क्या होता था कि इजी पेपर्स से स्टार्ट किया जाता था, डिफिकल्ट जो होता था वो बाद में रखते थे। बट आप देख लो इस बार स्टार्ट ही क्लास 10 का इंग्लिश से हुआ है फर्स्ट सब्जेक्ट, और 12th वालों का एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट हुआ है। सो डिटेल डेट शीट जो वो सीबीएसई की वेबसाइट पे मैं आपको दिखाऊंगी भी। और बच्चों की काफी कंप्लेंट्स है आफ्टर द रिलीज ऑफ डेट शीट, स्टूडेंट्स अपीयरिंग, बच्चों की जो कंप्लेंट्स उन्होंने ट्विटर पे अपने डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस किया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट द शॉर्ट गैप्स। अब जैसे देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम्स होते हैं बच्चों के लिए, यूजुअली बच्चों को काफी इनफ टाइम चाहिए होता है, और 12th के बच्चों के पास सिलेबस भी बहुत ह्यूज होता है। तो वहां पर अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स में गैप नहीं देंगे बच्चे प्रिपेयर कैसे करेंगे, उनको एडिशनल थोड़ा टाइम चाहिए। वहीं पर आप देख सकते हैं 5 days गैप फॉर केमिस्ट्री एंड 15 days गैप फॉर बायोलॉजी, ये जो है वो सही नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने पोस्ट किया है कि 5 days गैप फॉर केमिस्ट्री एंड 15 days फॉर बायोलॉजी। आई हेट सीबीएसई। 10 days गैप फॉर इंग्लिश एंड साइकोलॉजी, ये बहुत ही अनइवन है। जिन सब्जेक्ट्स में इतनी नीडेड नहीं है वहां पर सीबीएसई ने गैप ज्यादा दे दिया है, और जिन सब्जेक्ट्स में नीडेड है, एक्चुअली फिजिक्स जो है सारे बच्चों के पूरे इंटायर 12th का सबसे जो डिफिकल्ट पेपर होता है वो होता है, और केमिस्ट्री, और वहां पर बच्चों को टाइम नहीं दिया गया। सो बच्चे जो है बड़े रिवॉल्ट करने के मोड में। आई विश कि 10 days गैप फॉर केमिस्ट्री इंस्टेड होना चाहिए। कई बच्चों ने लिखा व्हाट इज वर्स फॉर अस, होम साइंस इज ऑन 3rd April एंड साइकोलॉजी इज लिटरली द नेक्स्ट डे, वी डोंट हैव इवन वन डे, दे आर इनसेन। सीबीएसई नई चीजें करने की कोशिश तो कर रही है बट एक्चुअली बच्चों को पेन दे रही है। सीबीएसई ने स्टेटमेंट जारी किया, सीबीएसई हैज प्रिपेयर्ड द डेट शीट फॉर 15 जो एग्जाम है आपका शेड्यूल, व्हाइल प्रिपेयरिंग द डेट शीट सफिशिएंट गैप, सीबीएसई कहता है कि उन्होंने दिया है, बट एज पर स्टूडेंट्स हम भी देख पा रहे हैं कि सफिशिएंट गैप नहीं है। डेट शीट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अवॉइडिंग मोर देन 40,000 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको हर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देख के काम करना पड़ेगा, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपने जिस माइंड फ्रेम से बनाया है उसी माइंड फ्रेम से बच्चों ने सिलेबस सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हो फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये आप जानते हो कि डेट शीट हैज बीन इशूड वेरी अर्लियर, और जिससे बच्चों की स्ट्रेस और बढ़ गई है, घटी नहीं है। ठीक है, दिस हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू द टाइमली सबमिशन ऑफ एलओसी बाय स्कूल्स ने सबमिट किया, सीबीएसई ने जारी कर दिया। इससे एक ही बेनिफिट है कि अब आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा प्लान कर सकते हो। Emphasizing the advantage ये है कि सीबीएसई का कि स्टूडेंट्स कैन बिगिन देयर प्रिपरेशन वेरी इन एडवांस, क्योंकि डेट शीट आ जाती है तो हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है कि हाँ भाई अब एग्जाम होने वाली है। So families and teachers can plan their schedule including the summer vacation and evaluation duties without disrupting non-board class studies। तो अब स्कूल को, हर किसी को, स्टूडेंट को, सबको प्लान करने में सुविधा होगा। आपको भी पता है कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, क्योंकि देखो आप कंप्लेन भी करोगे तो भी सीबीएसई इज नॉट गोइंग टू चेंज इट। अब चेंज तो डेट शीट होने से रही, राइट। अब ये आपका सीबीएसई का ये कहना है कि उसने बहुत ही प्लान्ड मैनर में डेट शीट आपकी बनाई तो है। सो सफिशिएंट गैप हैज बीन गिवन बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स, लेकिन आप देख सकते हो कि 40,000 सब्जेक्ट्स को सीबीएसई ने ध्यान से नहीं किया। डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस मेंट फॉर क्लास 12 हैज बीन टेकन इन कंसिडरेशन। During the evaluation, teachers of all the subjects will not stay away from the school. The date sheet has been prepared by avoiding more than 40,000 subjects combination to ensure that no two subjects examination offered by student fall on the same date. They have tried, और आपका एग्जाम जो है वो 10:30 बजे से होगा। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। Students will be able to start their examination preparation well in advance। ये सब तो आप जानते हैं कि डेट शीट के क्या फायदे और क्या नुकसान है, बट यस जो आपके पास जो टाइम की कमी है, गैप्स जो कम है मेजर सब्जेक्ट्स में। आप देखो क्लास 10th का जो डेट शीट है
फर्स्ट डे स्टार्टिंग डे में इंग्लिश, है ना, ये नहीं होता था पहले। शुरू के पेपर्स जो होते थे बड़े सॉफ्ट पेपर्स होते थे, जिसमें मतलब आराम से, जैसे यहाँ पे है ये सब्जेक्ट्स। अब ये मेन सब्जेक्ट है, तो यानी कि एग्जाम बिगिंस ऑन 15th एक्चुअली। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आपको 20 को है, मतलब 15th को एक एग्जाम हो गया, 16, 17, 18, 19, सिर्फ 4 दिन का गैप है, ओनली 4 डेज गैप आप कह लो, क्योंकि 20th को तो आपका एग्जाम ही है, तो यहाँ भी गैप सफिशियंट नहीं लग रहा। ठीक, 20 को एग्जाम है, 22 को फिर जो संस्कृत बच्चे लेंगे उनका 22 को, यानी कि 1 डे गैप, और 20 को एग्जाम था। अब आप देख लो 21, 22, 23, 24, 4 डेज के गैप के बाद आपका एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट दैट इज सोशल साइंस वो होने वाला है। सोशल साइंस में बहुत ह्यूज सिलेबस होता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिर मैप वर्क, बहुत सारी चीजें बच्चों को देखनी रहती है। अब आप देखो 25 को आपका सोशल साइंस है और 28 को आपकी हिंदी है, यानी कि 26, 27, 2 दिन का गैप। और जिन बच्चों ने उर्दू ऑप्ट किया हो या इधर, तो फिर उनको 27 को ही एग्जाम देना है। तो 28 को अब आपका हिंदी आ रहा है, यानी कि अब देखो फेब में ही आपके सारे सब्जेक्ट्स निपट जा रहे हैं जो मेन है ना। इधर सॉफ्ट पेपर्स आ गए आपके। अब इसके बाद 10th को आपका मैथ्स है। यहाँ आपका जो लास्ट मेन पेपर था वो था 28 फेब, ठीक, यानी कि 9 दिन का गैप मिला है आपको। अगर यहाँ पर 9 डेज के गैप के बाद आपका मैथ्स पेपर होने वाला है, दैट इज ऑन 10th। और यूजुअली क्या होता था ना, मार्च से ही मेन पेपर बिगिन होते थे। अब 10 मार्च को यूजुअली मेन सब्जेक्ट्स बच्चों के फिनिश हो जाएंगे, और जिन बच्चों ने आईटी ऑप्ट किया होगा उनका 18। तो यहाँ पर 7 डेज का गैप मिल रहा है। तो गैप्स आर नॉट सेटिस्फैक्टरी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एज वेल एज 12th। अब 12th में देखो यहाँ पर तो पहला दिन है, एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट हो रहा है। फिजिकल एजुकेशन बहुत ज्यादातर बच्चे लेते हैं, बहुत सारे बच्चे लेते हैं। तो यहाँ पर 17th को आपका ये पेपर होता है। देन जो 17th को चलो बच्चे जो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देंगे, तो 18, 19, 20, 3 दिन के गैप के बाद दे हैव फिजिक्स। 12th वालों को एक तो पासिंग क्राइटेरिया इनकी डिफिकल्ट होती है, उसके बाद गैप्स भी इन्होंने काफी कम दिए हैं। अब देखो 21 को फिजिक्स है, बिजनेस स्टडीज वगैरह है, देन 24th को ज्योग्राफी है। 21 के बाद अब आप देख लो 27 को केमिस्ट्री है, तो 22, 23, 24, 25, 26, ये 5 दिन सफिशिएंट नहीं है। केमिस्ट्री ह्यूज सिलेबस है, क्लास 12 का सिलेबस बहुत सारा है, 5 दिन सफिशिएंट नहीं है। सीबीएसई को थोड़ा ज्यादा गैप देना चाहिए था। अब आप देख लो यहाँ पर मैथमेटिक्स आ रहा है आपके 8th को। अगर आप मेन सब्जेक्ट साइंस वालों का भी देख लें तो 27 फेब को आपका था। अब यहाँ पर मैथ्स, तो यानी कि आपको 7 डेज का गैप मिला है मैथ्स के लिए। ये भी बच्चों के लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि मैथ्स में बच्चे बहुत मार खाते हैं। मैथ्स में अब देखो इंग्लिश में फिर दे हैव वेरी लेस गैप। आपका यहाँ पर मैथ्स खत्म हो रहा है 8th को, और इंग्लिश आपकी 11th को स्टार्ट हो गई है। 11th को इंग्लिश है, देन हिंदी आपका 15th को है। और बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा टाइम मिल गया, विच इज ऑन 21 मार्च। तो मेन देखो आपको फेब में 10th 12th दोनों के ही मेन निपटते जा रहे हैं। 25th को बायोलॉजी है, यहाँ पर बच्चों को थोड़ा गैप मिला है। तो बच्चे वही कह रहे हैं कि जो मेन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें कम गैप दिया गया है रादर देन बायोलॉजी। तो थोड़ा सा इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, बट जो है यही आपका एग्जाम का स्केड्यूल है, साइंड बाय डॉक्टर संयम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। हो अब पढ़ने का वक्त आ गया है। स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली नॉट सेटिस्फाइड, बट दैट डज नॉट मीन कि अब कुछ हो सकता है। दिस इज द डेट शीट विच यू हैव टू फॉलो, और इसी तरीके से अपने प्रिपरेशन को जैसे जैसे गैप्स है उस हिसाब से आप करती है, ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे सकें, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया इज गेटिंग डिफिकल्ट ईयर ऑन ईयर। सो प्रिपेयर वेल। स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है या रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं केमिस्ट्री के क्लास 12 के बैच के लिए। तो जिन बच्चों का बोर्ड आ रहा है फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, इधर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो या रेगुलर कैंडिडेट हो,
स्पेशल बैचेज, देयर आर सम स्पेशल बैचेज जो ऑन गोइंग है, बट एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से, ठीक है। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम 1 दिसंबर। 1 मंथ का कोर्स होगा, हो सकता है हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको दें, और यू विल बी गारंटीड कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बट द ओनली थिंग इज कि यू विल हैव टू अटेंड द क्लासेस डेली रेगुलर बेसिस पे। आपको नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, एमसीक्यूज और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे दिए जाएंगे। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ईमेल कर दो एंड मैसेज कर दो। कुछ बच्चों के मैसेज, ईमेल्स अभी मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं, जल्द से जल्द आपको जवाब मिल जाएगा। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा। देयर विल बी अ 2-वे कम्युनिकेशन, क्योंकि लाइव क्लासेस होंगी वाया जूम एंड यू विल बी एबल टू आस्क योर डाउट्स। क्लास रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे, नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशंस होंगी एंड पर चैप्टर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी वीडियोस एंड कंटेंट्स एंड पीडीएफ्स विल बी अवेलेबल। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल। और बैच फीस इज वेरी लेस, इट्स ओनली ₹1000 फॉर द एंटायर कोर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।